ठीक है भाई, 8वां सवाल हम कर रहे हैं पेज नंबर 133 पर। अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब टैक इनटू पीस ऑफ वुड with a force of 20 Newton. The surface area of thumb tack is 1 centimeter square and the cross sectional area of the tip of the thumb tack is 0.01 centimeter square. Calculate the pressure exerted by boy's thumb on the head of thumb tack, or number B, the pressure of the tip of the thumb tack on the wood, or what conclusion can be drawn from answers of part A and part B. तो पहले तो सवाल समझें। लिखा है कि एक लड़का जो है वो थंब टैग किसे कहते हैं? ये इस तरह का जो है वो पिन होती है ना, थंब पिन बोलते हैं जिसे, आप ऊपर से ऐसे दबा के, वो लड़का जो है वो किसी लकड़ी में इसको दबा रहा है। ये समझ में आई बात? दोबारा से, A boy is pressing a thumb tack into a piece of wood. ये बात समझ में आ गई? With a force of 20 न्यूटन। जब यहाँ अपना अंगूठा लगा रहा है ना, ये उसने अपना अंगूठा लगाया है, ठीक है? तो ये जो अंगूठा फोर्स लगा रहा है, ये कितनी लगा रहा है? 20 न्यूटन। सही है? अच्छा जी। द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ द थंब टैक, इसका ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? हाँ। और आगे लिखते हैं कि एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टिप, और ये जो टिप है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर, वो एरिया कितना है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉयज थम्स ऑन द हेड ऑफ द थंब टैक, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है अंगूठे का, ये बताना है नंबर 1। और बी में द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैक, ये जो टिप है इस पर कितना प्रेशर लग रहा है उसके अंगूठे का, ये बताना है। क्लियर हो गई बात आपको? यानी अंगूठा इस पर कितना प्रेशर लगा रहा है ये बताना है, और वो प्रेशर जब यहाँ मुंतकिल हो रहा है तो यहाँ कितना प्रेशर पहुँच रहा है ये बताना है। आपका ख्याल है ज़्यादा पहुँचेगा कम पहुँचेगा? ज़्यादा पहुँचेगा, क्योंकि एरिया कम हो गया। तो हम पहले केस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन, और पहले केस में एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? तो प्रेशर कितना होगा ये मालूम करना है। हम सिंपल इसको मीटर में कन्वर्ट किए बगैर, लेकिन फिर पास्कल में नहीं आएगा जवाब, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। ये एरिया है जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई को मीटर में अलग तब्दील करेंगे 100 से डिवाइड करके, और चौड़ाई को अलग 100 से डिवाइड करके। इसका मतलब है 10,000 से डिवाइड करेंगे। मेरी ये बात आप लोग पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? मिसाल के तौर पर आप समझो इसको। अगर मैं आपके सामने ये बात रखूं कि ये एक एरिया है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलके कितने हो जाते हैं? इसका एरिया कितना बनता है? 9 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनता है ना। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, मुझे बात सेंटीमीटर में नहीं करनी, मुझे किस में करनी है? तो मैं इसको पहले अलग से मीटर में डिवाइड करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, ये 0.03 आएगा। इसको अलग से 100 से डिवाइड करूँगा, ये क्या आएगा? 0.03 आएगा। फिर इन दोनों को मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 तिया 9, और 1 2 3 4 के बाद आचार्य, 1 2 3 4 के बाद आचार्य। ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं इन दोनों के बजाय सिर्फ इस पे काम करता तो मैं 9 को डायरेक्ट किससे डिवाइड करता? 10,000 से। 100 इसके और 100, तो भी जवाब क्या आता? 0.0009। ये बात क्लियर हो गई? मुझे अगर लंबाइयाँ दी हैं और उसे मीटर बनाना है तो मैं हर लंबाई को 100 से क्या करता हूँ। लेकिन अगर मुझे एरिया दिया हुआ है और उसका मीटर बनाना है
तो मैं उसे सिर्फ 100 से डिवाइड नहीं करूँगा, बल्कि उसे मैं किससे डिवाइड करूँगा, 10,000 से। ये बात समझ में आ गई। तो ये मुझे क्या दिया हुआ है, इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको। 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट। ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, और एरिया कितना है 0.0001। पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, कितने अदद हैं, 4, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख पास्कल फोर्स लग रही है। ये बात समझ में आ गई, कितनी फोर्स लग रही है, 2 लाख पास्कल फोर्स। यहाँ तक उतारें आप पहले, वो मैंने इसलिए लिखा रहने दिया है, उसे भी नोट डाउन कर लें कि अगर आपको एरिया को कन्वर्ट करना होता है तो फिर आप 100 से नहीं बल्कि 10,000 से डिवाइड करते हैं। रोकें इसे। इसका अब हम इसका क्या करेंगे, बी में क्या पूछा था उसने कि ये जो वुड की ये जो टिप है इस थंब पिन की, इसकी टिप के ऊपर कितना प्रेशर जाएगा। तो फोर्स कितनी लग रही है, इस वाले केस में भी फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। एरिया कितना है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 0.01 के नीचे 10,000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट हटा के 2 ज़ीरो बढ़ा दिए, कितने ज़ीरो हो गए, ये 6 हो गए। तो जवाब क्या आएगा, 1 के साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आया, ये मैं कैसे लाया हूँ। 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको मीटर बनाने के लिए 10,000 से डिवाइड किया, पॉइंट हटा के पहले 2 अदद थे तो 2 ज़ीरो बढ़ाए, उसके बाद ये कितने अदद हो गए, नीचे 6 ज़ीरो हो गए। तो 6 के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। इस तरह से ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। अब आइए प्रेशर पे। प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 20 और एरिया कितना है 0.000001। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने अदद है 1 2 3 4 5 6 अदद है, तो 6 ज़ीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपके पास जो नया प्रेशर आ गया वो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़। समझ में आ रही बात आपको। पास्कल कितना बढ़ गया, पहले कितना था 2 लाख, 100 गुना बढ़ गया। ठीक है, अच्छा दूसरे, हाँ इसके जो सी पार्ट में है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रान फ्रॉम आंसर ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के आंसर और पार्ट बी के आंसर से आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं, नतीजा ये निकाल सकते हैं कि ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी में इस पिन को अंगूठे से दाखिल करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास फोर्स कम है तो आप क्या करें, इसकी टिप को कम कर लें। आप फोर्स कहाँ लगाएं, ज़्यादा जगह पर, और नीचे वाली टिप क्या हो, कम है, तो क्या होगा, वो दबाव ज़्यादा मुंतकिल होगा। ज़्यादा तो नहीं होगा, इक्वली हो रहा है। वहाँ पर एरिया कितना था, इतना एरिया था, ठीक है, तो उस एरिया पे 20 न्यूटन ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ पर एरिया कितना है, इतना है, तो यहाँ पर जब एरिया छोटा हो गया तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स आ रही है वो ज़्यादा अप्लाई होगी, और वो कितनी अप्लाई हो गई, तकरीबन 100 गुना ज़्यादा। ये इसका मवाजना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर है 133, वही। फिगर 5.15, ये नीचे एक फिगर दी गई है, आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर बनाई हुई है। उसमें एक छोटा पिस्टन है,
और एक बड़ा पिस्टन है। बड़े पिस्टन के ऊपर लोड डाला हुआ है कार का, और छोटे पिस्टन पर हम फोर्स लगा रहे हैं। कितनी लगा रहे हैं फोर्स? 20 न्यूटन की। छोटे पिस्टन का एरिया कितना दिया हुआ है? 0.005 छोटे पिस्टन का। और बड़े पिस्टन का क्या दिया हुआ है? 0.1 मीटर। ठीक है, अब सवाल दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं कि इस हाइड्रोलिक सिस्टम में स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.005 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन। ठीक है, तो छोटा सा हम यहाँ बना लेते हैं। ये एक छोटा पिस्टन है और ये जाके क्या है? बड़ा पिस्टन है। ठीक है, इस छोटे पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 20 न्यूटन दबाने के लिए। यहाँ पर बड़ा पिस्टन है, उस बड़े पिस्टन पे गाड़ी रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 न्यूटन, इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है? 0.005 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर स्क्वायर। ये हमें कंडीशन दी गई। पहला सवाल, द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड कैलकुलेट। जो प्रेशर लग रहा है वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना लग रहा है? तो ये है, और द फोर्स एट लार्ज ऑप्शन, और ये जो फोर्स है, ये जितनी फोर्स यहाँ लग रही है ये कितनी है ये बताना है हमें। सही है, तो दो सवाल हम पहले करते हैं। पहला सवाल क्या है कि इस पर प्रेशर कितना ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से प्रेशर कितना जा रहा है वहाँ पर। सही है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स कितनी लग रही है इस पे? 20 न्यूटन। एरिया कितना है इसका? 0.005 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर हमें मालूम करना है। तो प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? 20, और एरिया की जगह लिखेंगे 0.005। पॉइंट हटा दिए, पॉइंट के साथ 3 अदद हैं, 1 2 3, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो प्रेशर कितना जा रहा है? 4000 पास्कल। कितना प्रेशर जा रहा है? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब सवाल दूसरा उन्होंने पूछा इसका बी, द फोर्स एट लार्ज पिस्टन। ये जो लार्ज पिस्टन है इस पर इसका कितना फोर्स लग रहा है इसका? तो इसका बी करने के लिए हमने देखा कि फोर्स कितनी है इस पिस्टन पर नहीं पता, और एरिया कितना है इस पिस्टन का ये पता है, और इस पर प्रेशर कितना आ रहा है? प्रेशर तो यही आ रहा है 4000 पास्कल, क्योंकि प्रेशर सेम रहता है दोनों तरफ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रेशर। तो F मालूम करना है। फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू F अपॉन ए। यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू F। P की जगह पे क्या लिखेंगे? 4000, और एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो ये जो गाड़ी रखी है ऊपर ये कितनी है? 400 न्यूटन की है। फिर इसका सी भी दिया हुआ आपको सवाल में। सी में क्या? डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। ओए होए, वो कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस बताइए कि ये कितना अंदर गया होगा और वो कितना बाहर आया होगा। ये कैसे मालूम कर सकते हैं? यानी ये वाला पिस्टन कितना अंदर गया है और ये वाला पिस्टन कितना, तो ऐसे कैसे पता चल सकता है? जितना ही अंदर जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा। तो आपने कितना उठाया है ये तो हमारी मर्जी, जितना भी दबा लें। सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कितना अंदर जाएगा वो कितना बाहर आएगा। ये क्या बात है? जितना दबा दो उतना ही ज़्यादा बाहर आ जाएगा। तो ये सवाल का सेंस नहीं बन रहा।
या सोचें इन्होंने क्या पूछने की कोशिश की, दोबारा देखें इसको। डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। निकालें नहीं, डिस्कस करें, सिर्फ ये कहा है इन्होंने, कैलकुलेट नहीं करें, डिस्कस करें। आपके ख्याल में क्या होगा, जितना ये दबेगा उतना वो उठेगा, या ये कम दबेगा वो ज़्यादा उठेगा? ये कम दबेगा वो ज़्यादा उठेगा, या दोनों एक जैसे उठेंगे दबेंगे? या ये ज़्यादा जाएगा और वो कम उठेगा, या ये कम दबेगा वो ज़्यादा उठेगा? हैं? मेरा तो ख्याल है दोनों बराबर उठेंगे। नहीं, दोनों बराबर नहीं उठेंगे, बराबर होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर दबेगा तो वो भी 5 सेंटीमीटर उठेगा। हाँ, एक जैसा ही उठेगा। दबाव हर तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जब दबाव हर तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितना ये दबेगा उतना वो उठेगा। मेरा ख्याल है दोनों इक्वली जो है ना मूव करेंगे।